तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेक एनाटॉमी शुरू करी थी, उसमें हम लोगों ने स्कैल्प डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग फेस की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग ये ब्यूटीफुल सा फेस देख सकते हैं, अगर हम लोग फेस की एक्सटेंट की बात करें तो सुपीरियरली जो एडोलेसेंट पोजीशन होती है हेयर लाइन की, वहां से लेकर के और चिन तक के यानी बेस ऑफ द मैंडिबल तक के आता है। ऑन आइदर साइड में ये ऑरिकल्स तक के यानी कान तक के आता है। तो सुपीरियरली अगर हम लोग फेस देखें तो जहां से हेयर लाइन शुरू होती है, जहां से बाल शुरू होते हैं, वहां से लेकर के और चिन के बेस तक या मैंडिबल के बेस तक जाता है। और आइदर साइड में जो हमारे कान होते हैं वहां तक के फेस एक्सटेंड करता है। जो हमारे फेस में ये फोरहेड वाला हिस्सा होता है, ये फोरहेड जो है ये स्कैल्प और फेस दोनों में कॉमन होता है। कल हमने स्कैल्प जब डिस्कस किया था तो स्कैल्प हमारा सुपरसिलियरी लाइन यानी इस आईब्रो से शुरू हो रहा था। तो ये जो हमारा फोरहेड वाला हिस्सा है ये फेस और स्कैल्प दोनों में पाया जाता है। उसके बाद में आता है स्किन ऑफ द फेस। जो हमारे फेस की स्किन होती है इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इसीलिए जो चेहरा हमारा होता है वो जल्दी लाल और सफेद हो जाता है। तो अगर कभी हमारे फेस में कोई कट लग जाए तो इसमें से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, और ये हाईली वास्कुलर है तो ये जल्दी ठीक भी हो जाता है, हीलिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो यही वजह है कि फेस की जब प्लास्टिक सर्जरी होती है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा आता है फेस की जो स्किन हमारी होती है, इसमें बहुत सारी सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ये सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड जो है ये ऑयल सेक्रेट करते हैं, जिससे हमारे फेस पर पिंपल्स या एक्नी हो जाते हैं। तो जो हमारे स्वेट ग्लैंड हैं ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, यानी ये हमारे फेस की स्किन को ठंडा भी रखते हैं जिससे टेम्परेचर रेगुलेट होता है। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है, जो हमारे फेस की स्किन होती है ये बहुत लूज होती है, इसकी वजह से जो स्किन में एडिमा जल्दी दिखाई पड़ता है। तो हमारे फेस की स्किन में लैक्सिटी पाई जाती है, इसकी वजह से जो एडिमा होता है बहुत इजीली स्प्रेड कर जाता है। तो जब हमारे बॉडी में कोई रीनल प्रॉब्लम होती है यानी कोई किडनी से अगर समस्या होती है तो सबसे पहले जो एडिमा होता है वो हमारे आईलिड के अराउंड दिखाई पड़ता है और फिर पूरे पार्ट में ये फैलता है। तो हमारे फेस में जैसा कि स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर बॉइल्स का फॉर्मेशन हो जाता है यानी फोड़े निकल आते हैं। जो फोड़े हमारे नाक और कान के आसपास होते हैं ये बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत दर्द करते हैं, क्योंकि हमारे जो नोज और ईयर्स के पास की जो स्किन होती है वो कार्टिलेज से बहुत टाइटली अटैच हुई होती है। जब इनमें कोई बॉइल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। पांचवा पॉइंट ये आता है कि हमारे जो फेस की स्किन है ये बहुत इलास्टिक होती है और मसल से जुड़ी हुई भी होती है। इसी वजह से जब हमारे फेस पर कभी कोई कट लग जाता है तो जो उसका जख्म होता है वो पूरी तरह से खुल जाता है और उसमें गैप दिखने लगता है, क्योंकि जो फेस की स्किन है ये मसल से जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले फेस में आती है पहली लेयर स्किन की, दूसरी लेयर होती है सुपरफिशियल फेशिया की। जो हमारी सुपरफिशियल फेशिया है, जो हमारे फेस की मसल्स होती हैं वो सीधा सीधा हमारे स्किन में इंसर्ट हुई होती हैं। तो इसीलिए हम जब भी हंसते हैं या रोते हैं या गुस्सा दिखाते हैं तो जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व पाई जाती हैं जो कि मसल्स और स्किन को जो है सिग्नल देती हैं। हमारे फेस के ऊपर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है, मगर आईलिड वाले हिस्से पर फैट नहीं प्रेजेंट होता है, वहां पर फैट एब्सेंट होता है। अगर हमारे आईलिड पर फैट प्रेजेंट होगा तो हम लोग आईलिड की मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे चीक्स होते हैं यानी गाल होते हैं वहां पर फैट ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनमें बक्कल पैड ज्यादा होता है जो कि उन्हें मिल्क फीड करने में मदद करता है। यानी जब वो बच्चा निप्पल से सकिंग करता है तो ये जो पैड ऑफ फैट होते हैं यानी बक्कल फैट होते हैं जो चीक्स में पाए जाते हैं, ये उनका सकिंग में हेल्प करते हैं। तो जो हमारा फेस है उसमें डीप फेशिया नहीं पाई जाती है एक्सेप्ट ओवर द पैरोटिड ग्लैंड। जहां पर हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके ऊपर हमारी डीप फेशिया पाई जाती है जिसे हम लोग पैरोटिड फेशिया कहते हैं। और जो हमारी बक्सिनेटर मसल होती है उसके फेशिया पाई जाती है, उसे बक्कोफेरेंजियल फेशिया कहा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे क्लीवेज लाइंस ऑफ स्किन इन द फेस। तो जो हमारी क्लीवेज लाइन, जिन्हें लैंगर लाइन भी कहते हैं, ये स्किन के टेंशन में टोपोलॉजिकल लाइन है जो कि ओरिएंटेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर से प्रोड्यूस होती है।
ये स्किन के डर्मिस वाले लेयर में प्रेजेंट होती हैं और अंडरलाइंग मसल जो होती है उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम बार बार फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, जैसे कि हंसना, रोना या गुस्सा करना, तो स्किन बार बार फोल्ड होती है। इससे धीरे धीरे हम हमारे फेस पर रिंकल लाइंस बन जाती हैं। तो ये लाइन हमेशा मसल की डायरेक्शन के अपोजिट या परपेंडिकुलर ही बनती हैं। बूढ़े लोगों में क्या होता है कि ये जो हमारी रिंकल लाइंस हैं ये ज्यादा दिखती हैं, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, इसीलिए जो रिंकल्स हैं वो ज्यादा साफ दिखाई पड़ते हैं। इसका सर्जिकल इंपॉर्टेंस क्या है इन लैंगर लाइन का? जब भी हम लोग सर्जरी करते हैं तो अगर इसी लैंगर लाइंस के अराउंड हम लोग कट लगाते हैं, इसके पैरेलल में कट लगाते हैं, तो हीलिंग जल्दी होती है, क्योंकि कोलेजन फाइबर का जो अरेंजमेंट होता है वो इसी लैंगर्स लाइंस के अराउंड होता है। तो जब भी हम अगर सर्जरी करते हैं तो इस लाइन के अराउंड अगर कोई कट लगाता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर इसके परपेंडिकुलर कोई कट लगाते हैं तो हीलिंग होने में टाइम लगता है। जैसा कि हमने बताया कि जो हमारी नेचुरल रिंकल लाइन है वो फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से जो स्किन बार बार फोल्ड होती है, तो जो हमारी स्किन है वो लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर बार बार फोल्ड होने की वजह से उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये रिंकल लाइंस जो हैं ओल्ड एज में ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। स्किन की सर्जरी जैसे स्कार या कैंसर की करनी हो तो कट हमेशा हम लोग नेचुरल रिंकल लाइंस या क्लीवेज लाइन के साथ देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि स्कार कम बनता है, यानी निशान कम पड़ता है। जब भी हम लोग अगर कोई सर्जरी करेंगे और नेचुरल रिंकल लाइंस के अराउंड अगर हम लोग इंसिजन देते हैं तो स्कार होने के चांस कम बनते हैं, उस पर निशान कम बनता है। हम लोग फेशियल मसल्स की बात करेंगे तो हमारे फेस में बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं जो कि फेशियल एक्सप्रेशन करवाती हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ पेक्युलरिटीज, कुछ खासियत देख लेते हैं फेशियल मसल्स। तो जो हमारी मसल्स ये सारी की सारी स्किन से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए हमें जब फेशियल एक्सप्रेशन करना होता है, हंसना, रोना या फिर गुस्सा करना, तो यही फेशियल मसल्स हैं जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन करवाने में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए हम लोग इन मसल्स को कहते हैं मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, यानी इसका जो सेकेंडरी नाम है ये मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन नाम है। इनका कंट्रोल्स जो है बहुत फाइंड होता है, ये बहुत छोटे छोटे मूवमेंट कर सकती हैं। तो जो हमारी फेशियल मसल्स हैं ये सेकंड ब्रेंकियल आर्च से डेवलप है, अप्लाई करती है। अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें कुछ एनिमल्स के पूरी बॉडी में ये लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ फेस की मसल्स में ये लेयर प्रेजेंट होती है। जितनी भी हमारी फेशियल मसल्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये सारी के सारी हमारे फेस के स्किन में जाकर के इंसर्ट हो जाती हैं। टोपोग्राफिकली हम लोग देखें तो हमारी फेशियल मसल्स को 6 ग्रुप में बांटा गया। अगर फेशियल मसल्स के हम लोग फंक्शन देखें, फंक्शन के हिसाब से अगर हम लोग फेशियल मसल्स को कैटेगराइज करें तो मेन फंक्शन इसका जो होता है फेस की ओपनिंग को कंट्रोल करना होता है। जो कि फेस में जो ओपनिंग्स पाई जाती हैं उनका डायलेशन और कंप्रेशन कराना इनका मेन काम होता है। जो हमारा फेस है इसमें 3 तरह की ओपनिंग पाई जाती है। आई के अराउंड ओपनिंग पाई जाती है, दूसरी नॉस्ट्रिल यानी नाक के अराउंड ओपनिंग पाई जाती है, तीसरी माउथ यानी मुंह के अराउंड ओपनिंग पाई जाती है। तो जितनी भी ओपनिंग होती हैं उसके आसपास 2 तरह की मसल पाई जाती है। एक होती है स्फिंक्टर, दूसरी होती है डायलेटर। स्फिंक्टर जो होती है वो बंद करने का काम करती है, और जो डायलेटर होती है वो ओपनिंग को खोलने का काम करती है। तो जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो सर्कुलर होती हैं और उनका काम होता है ओपनिंग्स को बंद करना, और जो डायलेटर मसल्स हैं फैली हुई रेडियल अरेंजमेंट में पाई जाती हैं और इनका काम होता है ओपनिंग को ओपन करना। तो जो हमारी ये स्फिंक्टर और डायलेटर हैं ये आईज के अराउंड ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, नोज के आसपास कम मसल से डेवलप होती हैं और आईज के अराउंड ज्यादा डेवलप होती हैं। तो अब अगर हम लोग मसल्स के क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले आती है मसल्स ऑफ द स्कैल्प, जिसमें आती है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, जिसको हम लोग स्कैल्प में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल की फ्रंटल बेली होती है ये सुपरसिलियरी आर्च में आकर के इंसर्ट हो जाती है। तो जैसा कि इस डायग्राम में फेस की मसल्स दिखाई गई हैं, तो ये हमारी जो फ्रंटल बेली है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल की, जो हमारी आईब्रो के पास आकर के अटैच हो जाती है। और जब हम लोग सरप्राइज होते हैं तो और अपनी आंखों को ओपन करते हैं और ज्यादा ओपन करके ऊपर की तरफ
जब फैलाते हैं तो यही मसल होती है जो हमारे सरप्राइज वाले एक्शन को एक्सप्रेस करती है। हमारे ऑरिकल के अराउंड 3 मसल्स पाई जाती हैं, ऑरिकुलारिस एंटीरियर, ऑरिकुलारिस सुपीरियर और ऑरिकुलारिस पोस्टीरियर। ये वेस्टिजियल मसल्स हैं, इनका कोई हमारे शरीर में काम नहीं होता। जैसा कि हमारा ऑरिकल है, कान है, और इसके आगे की तरफ ऑरिकुलारिस एंटीरियर, ऊपर की तरफ ऑरिकुलारिस सुपीरियर और पीछे की तरफ ऑरिकुलारिस पोस्टीरियर मसल पाई जाती है। फिर हमारे आईलिड और ऑर्बिटल ओपनिंग के अराउंड जो मसल पाई जाती है उसमें सबसे पहले आती है कोरुगेटर सुपरसिलियाई। कोरुगेटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिंकल। तो ये मसल हमारे फोरहेड पर वर्टिकल रिंकल का फॉर्मेशन करती है। दूसरी आती है ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई। तीसरी आती है लेवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियरिस। लेवेटर यानी एलिवेट करती है, पाल्पेब्राई आईलिड को सुपीरियरिस यानी सुपीरियर की तरफ। ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है जो कि सिंपैथेटिक फाइबर से सप्लाई होती है थर्ड क्रेनियल नर्व के। तो जब थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो जाती है तो हम लोग अपने आईलिड को ऊपर की तरफ उठा नहीं पाते हैं। अगर हम लोग आइज के अराउंड मसल्स देखें तो सबसे पहले आती है कोरुगेटर सुपरसिलियाई, ऑक्यूलारिस ऑक्यूलाई और लेवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियरिस। अब जैसा कि ये हमारी आईब्रो के ऊपर होती है, यहाँ पर होती है ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई और जो हमारी अपर आईलिड है। फिर हम लोग बात करेंगे नेजल ओपनिंग के अराउंड जो मसल्स पाई जाती हैं। तो इसमें 4 मसल्स पाई जाती हैं, प्रोसीरस, डायलेटर नेजाई, कंप्रेसर नेजाई और डिप्रेसर सेप्टाई। अगर हम लोग इसके नाम पर गौर करें तो डायलेटर नेजाई, डायलेटर नेरिस यानी जो नोज को डायलेट करती है, कंप्रेसर नेरिस नोज को कंप्रेस करने में हेल्प करती है, डिप्रेसर सेप्टाई यानी जो नेजल सेप्टम है उसको डिप्रेस करवाती है। तो जैसा कि ये हमारा नोज वाला रीजन है, इस पर ये जो मसल पाई गई है ये प्रोसीरस मसल है। फिर जो उसके नीचे की तरफ ये मसल्स पाई जाती है, कंप्रेसर नेजाई है, ये कंप्रेस करती है नेजल ओपनिंग को। फिर इस कंप्रेसर नेजाई के पीछे की तरफ जो ये मसल है ये डायलेटर नेरिस मसल है जो कि डायलेट करवाती है नोज को, उसकी ओपनिंग को बढ़ाती है। फिर नीचे की तरफ जो मसल पाई जाती है डिप्रेसर सेप्टाई, जो सेप्टा हमारे नोज का होता है उसको नीचे की तरफ डिप्रेस करती है। जैसा कि इस डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है कि जो हमारा नोज का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर की तरफ प्रोसीरस पाई जाती है। फिर उसके नीचे अगर हम लोग आएंगे तो कंप्रेसर नेजाई दिखेगी। फिर कंप्रेसर नेरिस के नीचे डायलेटर नेरिस और डायलेटर नेरिस के जो नीचे वाला हिस्सा है जो हमारा नेजल सेप्टम है उसको जो डिप्रेस करवाती है मसल, उसे कहते हैं डिप्रेसर सेप्टाई। यानी इस जो हमारे नोज का ये सेप्टा है इसको डिप्रेस करवाती है। फिर बात करेंगे माउथ के अराउंड की मसल। तो माउथ के अराउंड हमारी 11 मसल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले आती है ऑर्बिकुलारिस ओरिस ऑक्सीनेटर जो कि चीक की मसल है, लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलाक नेजाई। तो लेवेटर यानी एलिवेट करती है लेबाई अपर लिप को, सुपीरियरिस ऊपर वाली लिप को, और एलाक नेजाई यानी नोज के पास पाई जाती है और हमारे अपर लिप को एलिवेट करती है। जाइगोमेटिकस मेजर, लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस, लेवेटर एंगुलाई ओरिस यानी हमारे ओरल यानी माउथ के एंगल को एलिवेट करती है। जाइगोमेटिकस माइनर, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस यानी माउथ के एंगल को डिप्रेस करवाती है। डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस लोअर लिप को डिप्रेस करती है। फिर आती है मेंटालिस मसल और राइसोरियस मसल जिसे हम लोग लॉफ्टर मसल कहते हैं। जब हम लोग हंसते हैं तब ये मसल एक्सप्रेस होती है। तो जहां पर 1 लिखा हुआ है, अगर हम लोग इस मसल को देखें तो यह है लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस, ये हमारे अपर लिप को ऊपर की तरफ एलिवेट करती है। फिर उसके नीचे जो मसल ये दिखाई दे रहे हैं जहां पर 2 लिखा हुआ है, लेवेटर एंगुलाई ओरिस, एंगल ऑफ द माउथ से जुड़ी होती है और एंगल ऑफ द माउथ को ऊपर की तरफ एलिवेट करती है। फिर आती है जाइगोमेटिकस माइनर जो कि जाइगोमेटिक बोन पर पाई जाती है और जाइगोमेटिक बोन पर ही जाइगोमेटिकस मेजर मसल पाई जाती है। फिर बक्सीनेटर मसल आती है जो कि चीक मसल है हमारी। इसके बाद में आती है राइजोरियस। फिर ये मेंटालिस मसल जो कि हमारी चिन पर पाई जाती है। डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस लोअर लिप को नीचे की तरफ डिप्रेस करने वाली मसल है। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस माउथ के एंगल को नीचे की तरफ डिप्रेस करवाती है। ऑर्बिकुलारिस ओरिस ये सर्कुलर मसल है, ये हमारे ओरल ओपनिंग को सराउंड करती है पूरी तरफ से। फिर हमारे नेक की एक मसल होती है जिसे हम लोग प्लेटिज्मा कहते हैं, ये भी हमारे फेस की मसल में शामिल हो जाती है। तो ये नेक की मसल है और ये आकर के फेस तक के जुड़ जाती है जिसे हम लोग प्लेटिज्मा कहते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है कि जहां पर हमारी
ओरल ओपनिंग है, ओरल ओपनिंग को पूरी तरह से सराउंड कर रही है आर्बिकुलारिस ओरिस मसल है, और ये प्लेटिज्मा जो कि नेक से आ रही है और ये यहाँ पर आकर के फेशियल मसल्स में भी इन्वॉल्व हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे मॉड्यूलस की। तो मॉड्यूलस एक कॉम्पैक्ट मोबाइल फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे एंगल ऑफ द माउथ के लेटरल 1.25 सेंटीमीटर अपोजिट पर पाया जाता है, और जो हमारा अपर सेकेंड प्रीमोलर टूथ है वहां पर पाया जाता है। तो ये मोबाइल फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी मसल्स आ करके इस मॉड्यूलस में जुड़ती हैं, जैसा कि जाइगोमेटिकस मेजर, बक्सिनेटर, लेवेटर एंगुलाई ओरिस, राइजोरियस, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। तो ये हमारा एक फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि एंगल ऑफ द माउथ के लेटरल 1.25 सेंटीमीटर पे पाया जाता है, और इसमें बहुत सारी मसल आ करके जुड़ती हैं, जैसे कि लेवेटर एंगुलाई ओरिस, जाइगोमेटिकस मेजर, बक्सिनेटर, राइजोरियस और डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस मसल। तो अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखें फेशियल मसल का, तो 3 तरह की ओपनिंग पाई जाती है। सबसे पहले आता है पाल्पेब्रल फिशर, जिसमें स्फिंक्टर और डायलेटर 2 तरह की मसल पाई जाती है। पाल्पेब्रल फिशर जो कि हमारे आई की ओपनिंग के अराउंड पाया जाता है, उसमें जो स्फिंक्टर होती है जो कि क्लोज करवाती है आई को, वो होती है आर्बिकुलारिस ओरिस। तो जो हमारी आंखों के अराउंड सर्कुलर मसल पाई जा रही है, इसे हम लोग ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई कहते हैं, और ये स्फिंक्टर मसल है, आंख को डीपली क्लोज करवाती है। जो डायलेटर मसल है इसमें वो लेवेटर पल्पेब्राई सुपीरियरिस है और फ्रंटालिस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोन। ये हमारी आंख को डायलेट करवाते हैं, आंख को खोलने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो मसल आपको दिखाई पड़ रही है ये लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस मसल है, और जो फ्रंटालिस बेली होती है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, ये आंख को डायलेट करवाते हैं। उसके बाद में आता है ओरल फिशर, यानी माउथ के अराउंड जो ओपनिंग होती है वहां पर एक मसल पाई जाती है ऑर्बिकुलारिस ओरिस, जो कि हमारे माउथ को क्लोज करवाने में हेल्प करती है। जो हमारी ओरल ओपनिंग है, यहाँ इसके जो सराउंड करती हुई मसल होती है ऑर्बिकुलारिस ओरिस, ये हमारे माउथ को क्लोज करवाने में हेल्प करती है। और जो ऑल द मसल्स अराउंड द माउथ एक्सेप्ट ऑर्बिकुलारिस ओरिस, द स्फिंक्टर एंड द मेंटालिस विच डजंट मिंगल विद ऑर्बिकुलारिस ओरिस। माउथ के अराउंड जितनी भी मसल्स हमने बात करी थी वो सारी के सारी मसल्स डायलेटर होती हैं, सिर्फ ऑर्बिकुलारिस ओरिस और मेंटालिस को छोड़कर। तो माउथ के अराउंड जितने भी हमने यहाँ पर 11 मसल्स की बात करी, सारी की सारी मसल्स डायलेटर हो। फिर तीसरी ओपनिंग अगर हम लोग देखें, जिसे कहते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या है? हमारे नाक के आसपास की जो ओपनिंग होती है, इसमें एक स्फिंक्टर मसल पाई जाती है जिसे कहते हैं कंप्रेसर नेजिस। ये नेजल कैविटी को कंप्रेस करवाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मसल आपको दिखाई पड़ रही है, ये लंबी सी मसल बीच में, इसे कहते हैं कंप्रेसर नेरिस। ये हमारे नेजल ओपनिंग को कंप्रेस करवाती है, बंद करवाने में काम करती है। उसके अलावा इसमें 3 मसल्स आती हैं जैसे कि डायलेटर नेरिस, डिप्रेसर सेप्टाई और मीडियल स्लिप ऑफ द लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलाक्नेजाई। ये डायलेटर नेरिस, डिप्रेसर सेप्टाई और ये जो लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलाक्नेजाई मसल है, ये जो मीडियल स्लिप होती है, ये नेजल ओपनिंग को डायलेट करवाने में हेल्प करती है। यहाँ पर फेशियल बोन्स के नेम, ओरिजिन, इंसर्शन और उनके एक्शन के बारे में लिखा गया। तो हमारे जो आईलिड होती है या अर्बाइटल ओपनिंग होती है, वहां पर जो मसल्स पाई जाती हैं, सबसे पहले आती है कोरुगेटर सुपरसिलियाई। ये कोरुगेटर सुपरसिलियाई, इसका ओरिजिन होता है मीडियल एंड ऑफ द सुपरसिलियरी आर्च से, और इस इंसर्ट होती है स्किन ऑफ द मिड आईब्रो पर, और ये वर्टिकल लाइन ऑन द फोरहेड एज इन फरोइंग। ये जो मसल कोरुगेटर सुपरसिलियाई है, मीडियल आर्च ऑफ द सुपरसिलियाई से अराइज होती है, मिड आईब्रो की स्किन पर जाके इंसर्ट हो जाती है। तो जो हमारे फेस पर वर्टिकल लाइन बनती है, जब हम लोग अपनी भौं को सिकोड़ते हैं तो जो वर्टिकल लाइन बनती है, डिसलाइक का एक्सप्रेशन जब हम लोग करते हैं, तो यही मसल कोरुगेटर सुपरसिलियाई ये वर्टिकल लाइन का फॉर्मेशन करती है। दूसरी मसल आती है ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक ऑर्बिटल पार्ट होता है जो अराउंड द ऑर्बिटल मार्जिन पाया जाता है, दूसरा पाल्पेब्रल पार्ट होता है जो लिप के अराउंड पाया जाता है, आईलिड के अराउंड, और तीसरा लेक्राइमल पार्ट होता है जो लेटरल एंड डीप टू द लेक्राइमल सैक पाया जाता है। तो ये हमारी ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई मसल है, और यहाँ पर ये जो ऑर्बिट के अराउंड पाया जा रहा है, ये इसका ऑर्बिटल पार्ट है। ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड पर जो पाया रहा है, ये है पाल्पेब्रल पार्ट, और यहाँ पर जो इसका पार्ट पाया जाता है, ये होता है लेक्राइमल पार्ट, जो कि लेक्राइमल सैक के पास पाया जाता है। इस मसल की ओरिजिन होती है
मिडल पार्ट ऑफ द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट से, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड द नेजल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन से। कंसेंट्रिक रिंग रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन पे। और इसका एक्शन क्या होता है, ये आई को ब्राइट लाइट से प्रोटेक्ट करती है, यानी जब बहुत तेज लाइट होती है या बारिश होती है, ये जो ऑर्बिटल पार्ट है ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई का, ये आंख को बहुत जोर से क्लोज कर देती है और पानी और बहुत तेज लाइट से बचाती है। दूसरा पार्ट जो इसका पाल्पेब्रल है, ये लेटरल पार्ट ऑफ द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट से अराइज होता है और लेटरल पाल्पेब्रल रेफे पर जाकर के इंसर्ट हो जाता है। ओरिजिन इंसर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्शन इन सारी मसल्स के इंपॉर्टेंट है। जो पाल्पेब्रल पार्ट है ये हमारी लिड्स को क्लोज करने में और ब्लिंक करने में हेल्प करता है, और जब हम लोग सोते हैं तो हमारी आंख को यही पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई बंद करके रख। तीसरा पार्ट जो इसका लेक्राइमल है, ये लेक्राइमल फेशिया और पोस्टीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट से लेक्राइमल शीथ लेक्राइमल सैक से अराइज होता है और इंसर्ट होता है लेटरली इन द फ्रंट ऑफ द टार्सल प्लेट ऑफ द बोथ आईलिड पर। क्या करवाता है, ये लेक्राइमल सैक को डायलेट करवाता है लेक्राइमल फ्लूइड को सैक से सक करने के लिए। जो हमारा लेक्राइमल पंक्टा है उसको लेक्राइमालिस लेकस के अंदर और लोअर लिड को सपोर्ट करने में ये हमारा लेक्राइमल पार्ट ऑफ दी ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई हेल्प करता है। उसके बाद आती है अराउंड द माउथ की मसल। ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई जो मसल ओरिस मसल है, ऑर्बिकुलारिस यानी सर्कुलर है, ओरिस यानी ओरल ओपनिंग के पास पाई जाती है। इसमें 4 क्वाड्रेंट पाए जाते हैं, लोअर, अपर, राइट और लेफ्ट। ईच क्वाड्रेंट जो होते हैं इसमें एक बिग पार्स पेरिफेरली, स्मॉल पार्स मेनिंजालिस पाया जाता है। तो ये जो मसल हमारी ओरल ओपनिंग को अराउंड कर रही है ये ऑर्बिकुलारिस ओरिस मसल है। इसका ओरिजिन होता है पार पेरिफेरलिस कंप्राइजेस ऑफ द एक्सट्रिंसिक फाइबर कवरिंग मोडियोलस, दे फॉर्म अ ट्रायंगुलर शीथ गोइंग टू दी ईच लिप। जो हमने मोडियोलस की बात करी थी वहां से इसके फाइबर अराइज होते हैं, और जो इंसर्शन इसका होता है ट्रायंगुलर शीथ के अंदर जो कि ईच लिप में पाया जाता है, जो कि इंटरडिजिटेज होते हैं अपोजिट साइड के फाइबर के साथ में। अगर इसके एक्शन की बात करें ऑर्बिकुलारिस ओरिस के, तो ये हमारी लिप्स को क्लोज करवाता है, इसको प्रोट्रूड करवाता है और न्यूमरस एक्सट्रिंसिक मसल्स को मोस्ट वर्सेटाइल टाइप ऑफ द ग्राइमेस पर एक्ट करवाता है। यही ऑर्बिकुलारिस ओरिस पार्ट जो होता है मसल, ये हमें बोलने में भी सहायता करता है, हमारे म्यूजिकल टोन निकालने में सहायता करता है। तो बहुत सारे काम है ये ऑर्बिकुलारिस मसल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल। बाद आती है बक्सिनेटर मसल जो कि हमारे चीक की मसल है, और इस बक्सिनेटर मसल को चीजें पियर्स करती हैं, एक पैरोटिड डक्ट और बक्कल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। तो जैसा कि ये हमारी बक्सिनेटर मसल दिखाई दे रही है, ये हमारे चीक की मसल होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है। ये हमें जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये खाने को अंदर जमा होने नहीं देती है, इसी की वजह से हमारे माउथ की और चीक की मूवमेंट होती है और खाना हमारे माउथ के अंदर कलेक्ट नहीं होता। तो अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसके अपर फाइबर जो है मैक्सिला अपोजिट मोलर टीथ से अराइज होते हैं, लोअर फाइबर जो है मैंडिबल के अपोजिट मोलर टीथ से अराइज होते हैं, और जो इसके मिडिल और पोस्टीरियर फाइबर हैं ये टेरिगो मैंडिबुलर रेफे से अराइज होते हैं, जो कि टेरिगोइड म्यूलस और इनर एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल बिहाइंड थर्ड मोलर टीथ होता है वहां से अराइज होते हैं। अगर इसकी इंसर्शन की बात करें बक्सिनेटर की, तो अपर फाइबर इंसर्ट होता है स्ट्रेट टू द अपर लिप से, लोअर फाइबर इंसर्ट होता है स्ट्रेट टू द लोअर लिप से, और जो मिडल फाइबर होता है इसका ये डिसोसिएट होके अपर और लोअर लिप में जाकर के इंसर्ट होता है अपर और लोअर लिप के फाइबर। बक्सिमेटर मसल का एक्शन क्या होता है, ये हमारे चीक को जो है फ्लैट करती हैं अगेंस्ट गम्स एंड टीथ और एक्यूमुलेशन ऑफ फूड को, जो कि वेस्टिब्यूल है हमारे चबाए हुए खाने को एक्यूमुलेट होने से रोकती हैं। और यही मसल है जो हमारी विस्टलिंग मसल है और सीटी बजाने में काम करती है। लोग सीटी बजाते हैं तो यही बक्सिनेटर मसल हेल्प करती है। फिर आती है लेवेटर लेबाइस सुपीरियरिस एलाकनेजाई। तो ये वाली जो हमारी मसल यहाँ पर दिखाई पड़ रही है ये लेवेटर लेबाइस सुपीरियरिस एलाकनेजाई मसल है। इसका काम क्या है, अपर लिप को ये ऊपर की तरफ एलिवेट करती है। इसका ओरिजिन होता है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला से और इंसर्ट हो जाती है अपर लिप और उसके एलआर पे। अपर लिप को डायलेट करवाती है और ऊपर की तरफ उठाती है, और नोज के कार्टिलेज को ये ऊपर उठाने और डायलेट का काम करती है। फिर आती है जाइगोमेटिकस मेजर, ये ओरिजिन होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन और इंसर्ट हो जाती है स्किन ऑफ द एंगल
ऑफ माउथ पे। तो जैसा कि ये हमारी जाइगोमेटिकस मेजर है, ये हमारी जाइगोमेटिक बोन के पोस्टीरियर लेटरल सरफेस से ओरिजिन होती है, एंगल ऑफ द माउथ की स्किन पे आकर के मॉड्यूलस के पास इंसर्ट हो जाती है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे एंगल ऑफ द माउथ को अपवर्ड और लेटरली मूव करवाती है, और जब भी हम लोग लाफिंग करते हैं या स्माइलिंग करते हैं, किसी को देख के मुस्कुराते हैं, तो उसमें यही जाइगोमेटिकस मेजर मसल होती है, स्माइल और लाफिंग में काम करती है। फिर आती है लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस, जो कि इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ द मैक्सिला से ओरिजिन होती है, स्किन ऑफ द अपर लेटरल हेड ऑफ द अपर लिप पर आकर के इंसर्ट हो जाती है। तो ये जो मसल हमारी दिख रही है बीच की में मैक्सिला के ऊपर, ये होती है लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस, ये हमारी अपर लिप को एलिवेट करने में काम करती है। फिर आती है लेवेटर एंगुलाई ओरिस, जो कि इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन के जस्ट बिलो से ओरिजिन होती है, मैक्सिला बोन पर इंसर्ट हो जाती है, और ये काम करती है एंगल ऑफ द मसल्स को एलिवेट करने का, और जो नेजोलेबियल ग्रूव है, यानी लिप और नेज के बीच का जो जगह होती है, उसको भी एलिवेट करवाती है। तो ये हमारी मसल है लेवेटर एंगुलाई ओरिस, जो कि हमारे एंगल ऑफ दी माउथ को अपर की तरफ उठाती है, और जो नेजोलेबियल ग्रूव है, यानी नाक और अपर लिप के बीच में जो जगह, इसको भी एलिवेट करती है। फिर आती है जाइगोमेटिकस माइनर, या इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन से अराइज होती है, और अपर लिप के मीडियल टू द इट्स एंगल पर आकर के इंसर्ट हो जाती है। ये अपर लिप को एलिवेट करने का काम करती है। ये हमारी जाइगोमेटिकस माइनर मसल है, जो कि एंटीरो लेटरल ऑफ द जाइगोमेटिक बोन से अराइज होकर के स्किन ऑफ द अराउंड द एंगल ऑफ द माउथ पर आके इंसर्ट हो जाती है, और ये भी अपर लिप को एलिवेट करवाती है। उसके बाद में आती है डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, से पता चल रहा है डिप्रेस करवाती है माउथ के एंगल को। ऑब्लिक लाइन ऑफ द मैंडिबल बिलो द फर्स्ट मोलर, प्रीमोलर और कैनाइन टीथ से अराइज होती है, और स्किन ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ और फ्यूज हो जाती है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई में आकर के एंगल ऑफ द माउथ को डाउनवर्ड और लेटरली मूव करवाती है। ये जो हमारी मसल दिख रही है डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, ये माउथ के एंगल को डिप्रेस करवाने में मदद करती है। फिर आती है डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस, यानी डिप्रेस करवाती है हमारी लोअर लिप को, और ये अराइज होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑब्लिक लाइन ऑफ द मैंडिबल से। मैंडिबल के एंटीरियर पार्ट पे जो ऑब्लाइक लाइन होती है, वहां से अराइज होकर के लोअर लिप एट द मिड लाइन में जाकर के फ्यूज हो जाती है मसल के अपोजिट में, और ये हमारी लोअर लिप को डाउनवर्ड कराती है। तो जैसा कि ये हमारी डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस मसल है, जो कि ऑब्लिक लाइन से अराइज हो रही है मैंडिबल के, और ये हमारे लोअर लिप को डिप्रेस कराने में हेल्प करती है। फिर उसके बाद में आती है मेंटालिस मसल, जो कि इंफीरियर इंसीजर टीथ से अराइज होती है मैंडिबल में, फिर स्किन ऑफ द चिन में जाकर के इंसर्ट हो जाती है, और ये इसका एक्शन होता है एलिवेशन एंड प्रोट्रूजन ऑफ द लोअर लिप, इट रिंकल्स स्किन ऑन द चिन। यानी जब हम लोग लोअर लिप को एलिवेट करते हैं या प्रोट्रूड करते हैं, तो यही मेंटालिस मसल हेल्प करती है, और जब रिंकल्स बनते हैं हमारे चिन पर, इसी मेंटालिस मसल की वजह से बनते हैं। तो ये हमारी मेंटालिस मसल है, जो कि चिन पर प्रेजेंट होती है। सबसे आखिरी में आती है राइसोरियस, जो कि मसेटर मसल की फेशिया से अराइज होती है, और स्किन ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ पर आकर के इंसर्ट हो जाती है। ये भी एंगल ऑफ द माउथ को रिट्रैक्ट कराने में हेल्प करती है। ये राइजोरियस मसल की रिट्रैक्ट करवाती है एंगल ऑफ द माउथ को। उसके बाद में एक मसल है इसी है, जो कि नेक की मसल है, जो कि फेशियल मसल भी बन जाती है। ये ओरिजिन इसका होता है अपर पार्ट ऑफ द पेक्टोरल एंड डेल्टॉइड फेशिया, यानी जो पेक्टोरल फेशिया है और डेल्टॉइड मसल की फेशिया है, वहां से अराइज होती है। इसके फाइबर्स जो होते हैं अपवर्ड और मीडियली रन्स करते हैं, फिर आकर के इसके एंटीरियर फाइबर जो है बेस ऑफ द मैंडिबल में, और पोस्टीरियर फाइबर स्किन ऑफ द लोअर फेस में, लिप में जा करके इंसर्ट हो जाते हैं, और फिर आगे बढ़ के ये राइजोरियस से कंटिन्यू हो जाती है। तो ये हमारी प्लेटिस्मा मसल है, ये पेक्टोरल डेल्टाइड फेशिया से अराइज हो रही है, फिर अपवर्ड और मीडियली जाती है, और फिर ऊपर जा करके राइजोरियस मसल से कंटिन्यू हो जाता है। अगर इसके एक्शन की बात करें, तो जो सबजेसेंट वेन होती है हमारी, उस पर ये प्रेशर रिलीज करती है, और ये मैंडिबल को डिप्रेस करने में कार्य करती है, एंगल ऑफ द माउथ को डाउनवर्ड पुल करवाती है, और हॉरर और फाइट कंडीशन में ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये एक मसल है हमारे माउथ के एंगल की। इन सारी मसल्स के हमें नेम याद करने हैं और एक्शन याद करने हैं। नेम तो एटलीस्ट याद ही करने हैं, और एक्शन मेन मसल्स के याद कर लेने हैं। हम लोग कुछ मसल्स के उनके फेशियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे,
कि कौन सी मसल से कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन होता है। सबसे पहले सरप्राइज अगर देखें, सरप्राइज के टाइम पर क्या होता है, ये हमारी फ्रंटालिस मसल ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है और हॉरिजॉन्टल रिंकल बनाती है हमारे फोरहेड के ऊपर। तो जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये सरप्राइज कंडीशन है और ये जो हॉरिजॉन्टल क्रीज बनी है, हॉरिजॉन्टल रिंकल बने हैं हमारे फोरहेड के ऊपर, इसी फ्रंटालिस मसल की वजह से बने हुए। फिर डिसलाइक को कौन सी मसल एक्सप्रेस करती है, एक तो कॉरिगेटर सुपरसिलियाई और दूसरी प्रोसीरस। तो जो हम लोग डिसलाइक करते हैं और अपनी आईब्रोज को और नोज को जब सिकोड़ते हैं, तो यही सुपरसिलियाई, कॉरिगेटर सुपरसिलियाई और प्रोसीरस मसल एक्शन में आती हैं और फोरहेड के ऊपर वर्टिकल रिंकल बनाती हैं और डिसलाइक के एक्सप्रेशन को दिखाती हैं। फिर तीसरी आती है एंगर यानी गुस्सा। तो जब हम लोग गुस्सा होते हैं तो नाक फुलाने लगते, तो डायलेटर नेरिस और डिप्रेसर सेप्टाई। जब हम लोग नाक फुलाते हैं तो ये हमारी डायलेटर नेरिस जो कि नोज को डायलेट करवाती है और डिप्रेसर सेप्टाई हमारे सेप्टा को डिप्रेस करवाती है। तो ये डायलेटर नेरिस और डिप्रेसर सेप्टाई गुस्से के टाइम पर एक्टिवेट होती है, इस तरह से नोज को डायलेट करती है और सेप्टा को डिप्रेस कर देती है। फिर बात करेंगे स्माइलिंग या लॉफिंग की। जब हम लोग स्माइल करते हैं, लॉफ करते हैं, तो ये जाइगोमेटिकस मेजर मसल होती है जो स्माइल और लाफ करने में हेल्प करती है। हम लोग स्माइल करते हैं और ये अपने माउथ के एंगल्स को लेटरल साइड में मूव करते हैं और ये हमारे चेहरे पर स्माइल का एक्सप्रेशन जो दिखाती है जाइगोमेटिकस मेजर मसल होती है। फिर अगर ग्रीनिंग मसल की बात करें यानी मुस्कुराने की बात करें, तो ये राइजोरियस मसल जो है ये हमारे ग्रीनिंग में हेल्प करती है। अगर सैडनेस की बात करें तो लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस जो कि हमारी होठ को ऊपर की तरफ खींचती है और लेवेटर एंगुलाई ओरिस और एंगल ऑफ द माउथ को ऊपर की तरफ एलिवेट करती है, ये हमारी सैडनेस मसल को एक्सप्रेस करती है। सैडनेस जब हम होता है तो हमारी ये होठ ऊपर चली जाती है और ये माउथ का एंगल होता है ये भी ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस और लेवेटर एंगुलाई ओरिस ये सैड एक्सप्रेशन करवाती हैं। उसके बाद आती है ग्रीफ। ग्रीफ यानी दुख। तो जब कोई ग्रीफ वाली कंडीशन होती है तो ये डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस जो कि हमारे माउथ के एंगल को डिप्रेस करती है और मुंह लटका लटका सा दिखता है जब हम लोग दुख में होते हैं। क्लोजिंग ऑफ माउथ की अगर बात करें तो ऑर्बिकुलारिस ओरिस जो कि हमारे माउथ को सराउंड करती है, हमारे माउथ की क्लोजिंग करवाती है। फिर आती है विस्लिंग और किसिंग मसल। तो जो बक्सिनेटर और ऑर्बिकुलारिस ओरिस मसल है, विस्लिंग और किसिंग करवाती है। तो ये जो मसल है ये सिंगल लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है और कपल्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो जब कोई पर्सन सिंगल होता है और अपने कपल को ढूंढने के लिए विस्लिंग करता है, सीटी बजाता, तब भी ये बक्सिनेटर मसल और ऑर्बिकुलारिस ओरिस मसल यही विस्लिंग करवाती हैं। फिर जब उसे कपल मिल जाता है और वो किसिंग का काम करता है तो यही बक्सिनेटर मसल और ऑर्बिकुलारिस ओरिस मसल है जो उसे किसिंग करवाती है। तो ये बक्सिनेटर और ऑर्बिकुलारिस ओरिस मसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कपल को ढूंढने में भी हेल्प करती हैं और कपल मिल जाने के बाद भी ये हेल्प करती हैं। फिर अगर कोई डाउट का एक्सप्रेशन होता है तो ये मेंटालिस मसल होती है, इसकी वजह से हमारे चिन पर रिंकल्स बन जाते हैं। तो ये मेंटालिस मसल चिन पर रिंकल्स बनवाती है डाउट के टाइम पर। फिर अगर कोई हॉरर या टेरर या फाइट होती है तो ये प्लेटिज्मा मसल हॉरर और फ्राइट के कंडीशन में फेशियल एक्सप्रेशन दिखाती है। तो ये जो विस्लिंग वाली मसल बक्सिनेटर और ऑर्बिकुलारिस ओरिस ये हमारी विस्लिंग करवाती हैं और फ्राइट के कंडीशन में ये प्लेटिज्मा मसल होती है जो फ्राइट की कंडीशन को एक्सप्रेस करती है। तो आज हम लोगों ने फेस की लेयर्स देखी, फेस की मसल्स की कुछ पेक्युलरिटीज देखी, फिर उनके बारे में डिटेल में बात किया, फिर फेशियल एक्सप्रेशन कौन कौन सी मसल्स करवाती हैं ये देखी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फेस के दूसरे पार्ट को लेके आएंगे। थैंक यू।